अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि हकीके का व्लॉग है, क्योंकि मेरे उस दिन के व्लॉग के बाद अब जो आना था वो हकीके की ही वीडियो आनी थी। और हकीका कोई हम लोगों ने इतना बड़ा नहीं किया, नॉर्मल सा घर में बकरी काटी थी और बड़ा करने का हम लोगों का इरादा शुरू से ही नहीं था। हाँ, बस ये था कि घर घर वाले तो बुलाने ही थे। जैसे कि बराबर वाला घर, हमारे बराबर में जो घर है, मतलब मेरी चच्ची या सास और ताई सास वगैरह वहाँ पर रहती हैं। फ़िज़ा फ़ायज़ा लोगों का घर, ऐसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मेरे ज़्यादातर व्लॉग में वही लोग होते हैं। तो मतलब इन लोगों के घर को बुलाया था और मेरी अम्मी वाले थे और हम लोगों का घर था बस, और कोई नहीं था। बाहर से हम लोगों ने किसी को इनवाइट नहीं किया था। बाकी लोगों के यहाँ पे गोश्त भेज दिया था। बाकी लोगों के यहाँ पे भी ऐसे भेजा था कि मामू लोगों के और फुप्पो लोगों के गोश्त भेज दिया था। चाचू और ताया वालों को बुला लिया था और मेरी अम्मी वाले भी आ गए थे। क्योंकि बकरी आप लोगों को पता है इतनी हैवी तो होती ही नहीं है, और होती भी है, लेकिन हम लोगों की बकरी जैसे थी, जो गोश्त था उसमें वो इसी हिसाब से था कि हम लोग बस घर घर वाले हो जाएं, और जहाँ जहाँ हम लोगों ने गोश्त देना था बस वहीं हुआ। ज़्यादा हम लोगों ने बड़ा हकीका नहीं किया था, क्योंकि हमें एक सुन्नत जो थी वो पूरी करनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने हमारा काम करवा दिया। इस दिन तो मैं समझे मस्त तैयार भी नहीं हुई थी, तैयार होने का सोचा था लेकिन बस टाइम ही नहीं मिला, समझ ही नहीं आया। और अपने घर का काम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब घर में सब फैल जाता है। ये इस चीज़ का तो मुझे ये फ़र्स्ट टाइम अंदाज़ा हो ही गया, और इस चीज़ से हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंस भी लिए हैं कि हमें कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। इस सब चीज़ों का अंदाज़ा हमें हो गया है। अब इंशाल्लाह घर में कोई ऐसी छोटी सी खुशी करेंगे तो फिर हिसाब से करेंगे, मतलब उसी हिसाब से काम वगैरह फैलाएंगे जो हम लोग मैनेज कर सकें। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें आउट हो गई थी। और देखिए मेरी शहज़ादी हुरम, इनकी आवाज़ आई तो मैं मतलब बोलते बोलते भूल गई थी। वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैं भूल गई थी कि मैं क्या कह रही थी। चलें तो फिर आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ वापस। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बकरी वगैरह कट गई है। ये तो ब्लड मुझसे ही नहीं, मतलब फ़ोन मुझसे ही नहीं देखा जा रहा था कटते हुए। मैंने जैसे तैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, वीडियो रिकॉर्ड तो उस टाइम फ़ायज़ा ने करी थी, लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो समझे आँखें बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे भी ब्लड नहीं देखा जाता। इतनी मुश्किल से मैंने ब्लर वगैरह करी है ये वीडियो, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग भी ब्लड नहीं देखते। और मुझे भी एक बकरे शकरे गाय वाय कटना ना, बकरा ईद पे भी मैं नहीं देखती। मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं लगता, ऐसा लगता है कि बस एक अजीब सा हो जाता है दिल ना, इस वजह से मैं नहीं देखती। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से कहूँगी कि अल्लाह ताला ने, शुक्र है उस मालिक का कि हमें इतनी तौफीक दी और हमने सारा काम जो है साथ खैरियत से कर दिया। यहाँ हम लोगों ने थैलियाँ वगैरह बना ली थी, और थैलियाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं बनी थी क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा जगह गोश्त देना ही नहीं था। और जितना उसमें से निकला उसका हमने कुछ गोश्त का जो है, मैं बताऊँगी नहीं कितना कितना भेजा, या ये नहीं बताऊँगी कितने का हमने घर में कौरमा बनवाया था, बाहर से बनवा लिया था। अम्मी की एक जाने वाली हैं रेहाना बाजी, आई थिंक मैंने उनका ज़िक्र पहले भी किया, बराबर में ही रहती हैं, बहुत बहुत अच्छा बनाती हैं और हमारी काफ़ी करीबी भी हैं। तो उनसे बनवा लिया था, काफ़ी अच्छा उनका टेस्ट है हाथ का, उन्होंने बना दिया था। फिर मैंने सबके लिए रोटियां वगैरह बनाई, और यहाँ पे जो है वो कलेजी जो है मैरिनेट कर कर मैंने रख दी थी, क्योंकि इस तरह से कलेजी में से ना हीक नहीं आती। अगर आप सब कहेंगे तो फिर मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन बकरा ईद की कलेजी हो या फिर नॉर्मल डेज़ में आप कलेजी वगैरह बनाएं तो इसमें से हीक नहीं आएगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे। फिर सारे मेहमान, क्योंकि सब कुछ ये बनाने वगैरह में इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, 5 या साढ़े 5 बजे तो समझो हमारी बकरी कटी थी। उसके बाद फिर गोश्त वगैरह गलना और ये सब चीज़ें मैनेज करना, रोटियां वगैरह बनाना तो थोड़ा मुश्किल था, इसलिए जो है टाइम ज़्यादा हो गया था। मैंने सबसे पहले चाय पिलाई सबको, फिर ये देखें कलेजी, लग रहा है सब कुछ वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जो है मैरिनेट कर कर रखा था। और ये मसाले वगैरह सब मैं डाल रही हूँ, इसमें ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाले मैंने, सिर्फ ज़ीरा धनिया और हरी मिर्चों में बनाई है। और नॉर्मली जैसे जो होता है हरे मसाले वाली कलेजी बनाई थी। और यहाँ पर देखें चच्ची वगैरह आ गई हैं। फ़िज़ा और चच्ची जो हैं थोड़ा लेट आई थी, बाकी छोटी चच्ची और ये लोग आ गए थे। फिर मैंने फ़िज़ा से पूछा कि कहाँ थी इतनी देर से, और मैं ये आपको बता दूँ कि फ़िज़ा पूरा दिन मेरे पास ही थी। फ़िज़ा, फ़ायज़ा, सानिया, मरियम सब लोग मेरे साथ ही थे। इन लोगों ने छोटे मोटे जो ऊपर के काम होते हैं वो करवाए। लेकिन फिर फ़िज़ा घर तैयार होने चली गई थी, और फिर आई तो ये चच्ची के साथ आई। और यहाँ देखिए मैंने अपनी शहज़ादी को ये दूसरा सूट पहनाया। सुबह नया सूट इन्होंने अलग पहना था और अभी ये नया सूट इन्होंने अलग पहना है। फिर यहाँ पर देखें सब बैठे हुए थे, मेरी अम्मी भी और आपी भी, और आपी गई हुई थी इनके साथ गोश्त बांटने के लिए। मेरी कलेजी देखें यहाँ पर, मेरी नहीं सॉरी बकरी की कलेजी देखें यहाँ पर तकरीबन तैयार हो ही गई है। लेकिन इसकी जो बुनाई होती है ना, ताकि इसमें से हीक जाए, वो थोड़ा मुश्किल था। और यहाँ पर फ़िज़ा जब बर्तन धोने खड़ी हुई तो कह रही भाभी पहले ये गोश्त वाले बर्तन हटा लो।
अब इन लड़की को कौन समझाए कि थे तो आज सारे गोश्त वाले ही बर्तन, उसके अलावा बर्तन ही कहाँ थे। फिर सबने खाना वगैरह खाया और यहाँ पर और आगे की वीडियो रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, सारा काम वगैरह समेट कर मैं लेट गई थी। फिर मैंने आगे की वीडियो नहीं बनाई। मम्मा वाले जो सामान लाए थे उसकी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। दोबारा रिपीट करके दिखाऊंगी कि मम्मा और आपी क्या लेकर आई थी। आज का व्लॉग यहीं तक ही। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।